दोस्तों, आज मैं आपके सामने पॉलिटी का एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पॉलिटी होता क्या है, पॉलिटी आया कहाँ से। तो पहला बात यह है कि पॉलिटी शब्द कहाँ से आया। तो पॉलिटी ग्रीक राज्य का शब्द है जिसका नाम पॉलिस है। ठीक है, ग्रीक शहरों में पॉलिस को राज्य के नाम से जाना जाता था। वहीं रोमन राज्यों में रेस पब्लिका के नाम से राज्य को बुलाया जाता था। ठीक है, राज्य को इंग्लिश में हम लोग स्टेट कहते हैं। तो स्टेट स्टेटो शब्द से आया है। स्टेटो शब्द से बना स्टेट। स्टेट को पहली बार मैकियावेली ने प्रोनाउंस किया था, बोला था कि राज्य को स्टेट कहते हैं। ठीक है, अब किसी भी राज्य को परिभाषित करने के लिए 4 तत्वों का होना जरूरी है। तो ये 4 तत्वों का निर्णय अंतरराष्ट्रीय संधि के द्वारा लिया गया। दक्षिण अमेरिका महादेश आपको पता होगा, वहां एक देश है उरुग्वे। उरुग्वे की राजधानी मॉन्टेविडियो में सन 1933 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय देशों की संधि होती है। उस संधि के तहत राज्य को परिभाषित करने के लिए 4 तत्वों का निर्णय लिया जाता है। किसी भी देश के राज्य को हम कैसे कह सकते हैं कि वो राज्य है। तो वहां पे पहले तो जनसंख्या होनी चाहिए। किसी भी जगह जनसंख्या का होना जरूरी है। फिर जो जनसंख्या होगी वो भूभाग पे होगी, मतलब भूमि पे होगी। तो भूमि का होना अनिवार्य है। भूमि और जनसंख्या के साथ सरकार का होना भी जरूरी है जो उनको नियंत्रित करेगी, नहीं तो ये जानवरों की श्रेणी में भी आ सकते हैं। सरकार का सोवरेनिटी मतलब संप्रभुता होना अति आवश्यक है, क्योंकि सोवरेनिटी से ही सरकार अपने आंतरिक और बाह्य मामले को स्वतंत्रता पूर्वक ले सकती है। वो कोई भी निर्णय लेने में स्वतंत्र रहेगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, मैं मॉन्टेविडियो लिख देता हूँ। मॉन्टेविडियो क्या है? उरुग्वे देश की राजधानी है। यहाँ पे संधि हुई थी सन 1933 ईस्वी में। किसी भी राज्य को परिभाषित करने के लिए 4 चीजों का होना जरूरी है: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। एग्जाम में पूछा गया था कि राज्य जो परिभाषित किया गया है उसका भौगोलिक तत्व क्या है। तो भौगोलिक तत्व जो हमें दिखे, फिजिकल एलिमेंट। तो फिजिकल एलिमेंट किसको कहेंगे? जनसंख्या को, भूभाग को। क्योंकि हम देख सकते हैं, हम लोगों को देख सकते हैं, हम जमीन को देख सकते हैं, लेकिन हम सरकार को नहीं देख सकते और ना ही हम संप्रभुता को देख सकते हैं। तो ये हमारा आध्यात्मिक तत्व हो गया, स्पिरिचुअल एलिमेंट्स। ओके, इस 4 में से 2 आपका भौतिक आधार हो जाता है और 2 आध्यात्मिक आधार हो जाता है। ओके, अब आपको ये 4 श्रेणियां देखने को मिलेगी राज्य में, और राज्य के साथ व्यवस्था का होना भी अति आवश्यक है। कोई भी व्यवहारिक जीवन में भी कोई भी इंसान अगर रहता है तो उसको व्यवस्था के अंतर्गत ही रहना पड़ता है। कोई इंसान अगर उठता है, कोई काम करता है, तो उसका डेली रूटीन होता है, वो अपना एक व्यवस्था बनाता है। इसी तरीके से राज्य भी संचालित करने के लिए व्यवस्था बनाती है। ठीक है, व्यवस्था बनाने के लिए संविधान को बनाया गया है। संविधान कहा जाए तो मौलिक नियमों का संग्रह है, जिसके तहत देश को संचालित करने में आसानी होती है। ठीक है, संविधान इसी को कहते हैं। अब हम आपको बेसिक जानकारी दे चुके हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हम अगले स्लाइड में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं कि क्या है। समय आ चुका है संविधान के बारे में बात करने का। अब हम संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को इकट्ठा करेंगे। पहले हम सरल भाषा में समझ लेते हैं कि संविधान की परिभाषा होता क्या है। तो दोस्तों, किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ मौलिक नियमों की आवश्यकता पड़ती है। उन्हीं मौलिक नियमों को हम संविधान कहते हैं। संविधान मूल रूप से नियमों का संग्रह है, जो कि हर देश संविधान को अडॉप्ट करती है और अपने देश को इसके मदद से सुचारू रूप से संचालित करती है। तो संविधान देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूटो शब्द से आया है। कॉन्स्टिट्यूटो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ ही होता है नियमों का संग्रह। ये संविधान 2 तरीके का होता है, एक लिखित और एक अलिखित। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन, कोडिफाइड, अनकोडिफाइड। जो भी देश के नागरिकों के प्रतिनिधियों द्वारा संविधान को लिखा गया है उसको लिखित कहेंगे, और जिसको नहीं लिखा गया उसको अलिखित कहेंगे। तो हम आपके सामने संविधान के बारे में कुछ तथ्य लिखे हैं, जो कि अमेरिका और भारत है। सबसे पुराना संविधान अमेरिका का है, 1789 में इसको बनाया गया था। ठीक है, और उसके बाद भारत है लिखित के श्रेणी में।
अलिखित में ब्रिटेन, कनाडा, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड और इजराइल ये सब हो सकते हैं क्योंकि उनका संविधान लिखित नहीं है। तो ये कंफ्यूजन आना जरूरी है कि अलिखित है तो इनका देश चलता कैसे होगा। तो एक मामूली सा हम उदाहरण लेके इस चीज को समझते हैं। हमारे ही देश में कुछ ऐसे फेस्टिवल है जो लिखित नहीं है, जैसे होली, दिवाली, ये सब चीज हम जानते हैं, एक स्टोरी बना हुआ है कि हाँ ये चीज हुआ था तो इस चीज के कारण हम होली या दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन लिखा हुआ नहीं है। हम दूसरों को देखते हैं, अपने पूर्वजों, दादा को या अपने से बड़े लोगों को देखते हैं सेलिब्रेट करते हुए, तो उस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरीके से इनका देश भी ऐसा ही चलता है। ऐसे नियम इन लोगों ने बना रखे हैं जो इनके पूर्वजों द्वारा चलाए गए हैं और उनको देख के आगे के जनरेशन लोग भी सीखते जा रहे हैं। कहा जाए तो परंपराओं और प्रथाओं से इनका देश चल रहा है, इनका संविधान चल रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सबसे देश का, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है, छोटा किसका है। ठीक है, और भी कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे, जैसे लंबा किसका है और छोटा संविधान किसका है। सबसे छोटा लोकतांत्रिक देश कौन है, शब्दों के आधार पर छोटा कौन है और बड़ा कौन है। हम कुछ चीजों को यहाँ पे लिखे हैं, तथ्यों को, वो हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। विश्व का सबसे नया संविधान क्यूबा का संविधान है। इस देश ने 2019 ईस्वी में अपना संविधान बनाया था। विश्व का सबसे पुराना संविधान अमेरिका का संविधान है जो 1789 ईस्वी में बनाया गया था। विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का ही है, 4500 शब्दों में सिमटा हुआ है और 7 अनुच्छेदों में बटा हुआ है। और सबसे लंबा संविधान गेस कीजिए किसका होगा, भारत का सबसे लंबा संविधान है, 395 अनुच्छेद है। और शब्दों की बात करें तो 1,17,369 शब्दों में हमारा संविधान लिखा गया है। ठीक है, हम भारत के संविधान के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे आगे। अभी हम ओवरऑल देख लेते हैं सबसे छोटा संविधान किसका है। तो सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है, लंबा भारत का है। शब्दों के आधार पर देखा जाए तो सबसे छोटा नौड़ी का है। नौड़ी एक देश है, उसमें मात्र 3800 शब्द लिखे गए हैं। ठीक है, आगे हम पॉलिटी जो है वो भारत में कैसा है, भारत में तो राज्य था, भूभाग था, जनसंख्या थी, सरकार के जगह पे राजाएं थे। ठीक है, तो व्यवस्था कैसे आई भारत में, संविधान की आवश्यकता कैसे पड़ी, लोग कैसे जानना चालू किए कि संविधान किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी होता है, हम आगे बात करेंगे। ठीक है, भारत में कैसे संविधान आया, कैसे क्या सोर्स थे इसके। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।